आपके मान लो कि वाइवा में you have gone to Viva and you are showing this kind of childish behavior. What do you expect? You will get failed by external. Okay, you have to show some maturity. हाँ, हंसना है, हंसने के समय हंसना है, जब मस्ती मत पिकनिक मनाने में तो हंसना है। मैथ्स की क्लास में हंसने का क्या है? मैं तो ये सोचूंगा मेरे ऊपर हंस रहे थे। Am I looking joker? फिर why are you laughing? It's your habit, but suppose my habit is breaking teeth. When I see teeth, then what will happen? You'll become teethless. तेरे ये हैबिट है दांत दिखाने का, मेरा हैबिट है दांत तोड़ने का, तो बता फिर मैं क्या करूं? दांत तोड़ूं? बेवजह दांत नहीं दिखाने का। वजह है मैंने कुछ जोक मारा या आपस में कुछ जोक है तो समझ में आता है ना। ऐसे मतलब समझ लो क्या बोलूं मैं। आगरा के लिए एक टिकट बुक हो जाएगा फिर। चलिए इसको पढ़िए। जिसको बोलूं रुको, शीतल पढ़ेगी। शीतल हैज जॉइन। यस सर। हाँ पढ़ बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, आपको फिजिक्स में भी इसका यूज होना है। प्लीज इसको पढ़िए ध्यान से। प्रूफ दैट द इक्वेशन जस्ट अ मिनट। हाँ पढ़ो। इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन प्रूफ दैट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। नहीं दिख? सर दिख रहा है पढ़ो ना तो उसको पढ़ो। थ्योरम 1। सर। Prove that the equation of a line with slope m and making an intercept c on the y-axis is given by y is equal to mx plus c. ठीक है, भगवान के लिए पहले तो ये बताओ मुझे जरा कि स्लोप किसको बोलते हैं और इंटरसेप्ट किसको बोलते हैं। ये मैंने तुम्हें बताया है नहीं बताया है? स्लोप The मतलब होता slope है tan ऑफ थीटा, tan और इंटरसेप्ट मतलब होता है या तो वो x एक्सिस पे काटे या तो वो y एक्सिस पे काटे। y-axis. इस पर्टिकुलर इसमें वो क्या कह रहा है? वो y एक्सिस पे कहां पे काट रहा है? कहां पे काट रहा है? कहां पे काट रहा है? C। अरे C पे काट रहा है, ठीक है। तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखूंगा मैं? 0,c या c,0 क्या लिखूंगा? क्योंकि वो x एक्सिस कहां पे काट रहा है? वो मेरे को स्लोप दे दिया है, क्या दे दिया? m। और मेरे को पॉइंट पता चल गया इंटरसेप्ट की वजह से 0,c। और एक जनरल पॉइंट अगर इस लाइन पे मैंने ले लिया x, y, तो मैं क्या लिखूंगा? y माइनस c अपॉन अपॉन x माइनस 0 इज इक्वल टू m। यस और नो? समझ में आ रहा है? एक ही खाली कॉन्सेप्ट बना के बैठो अच्छे से, एकदम तगड़ा पकड़ के बैठो क्या स्लोप के कॉन्सेप्ट को। उसी से ही मैं ये कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ? y माइनस सी, कोई जनरल पॉइंट था y माइनस, क्यों c 0c लिया? क्योंकि वो बोल रहा है, क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट c डिस्टेंस। in the theorem itself it is saying. Let me repeat again because students have had not joined and this is very important form. Yuganshi, please Yuganshi read this question बच्चे। युगांशी, चलो अलिश पढ़ेगा। अलिश पढ़ो बेटा। Yes, sir. हाँ, प्रूव दैट, बोलना बच्चे। Yes, sir. Prove that the equation of line with slope m and making an intercept c on the y-axis is given by y is equal to mx plus c. थोड़ा धीरे बोले, कोई बात नहीं। प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ ए लाइन, उसका क्या दिया बेटा मुझे? स्लोप दिया है। और क्या बोल रहा है? वो y एक्सिस को कहां पे काट रहा है? c इंटरसेप्ट पे। तो y एक्सिस c इंटरसेप्ट पे काट रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या लिख दूंगा? 0,c। अगर मुझे पॉइंट पता चल गया और मुझे स्लोप पता चल गया, उस लाइन का जनरल पॉइंट मैंने मान लिया x, y, तो उसका जनरल इक्वेशन क्या होता है? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप। कल देख चुके हैं हम इसको। तो यही y is equal to mx plus c। भगवान के लिए इसको याद रखेंगे अपने दिमाग में। चलिए अगला।
ये वाला पढ़ो, ये स्टैंडर्ड आपके बुक में नहीं दिया है, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। अभी हमने y एक्सिस का इंटरसेप्ट बोला, अब मैं x एक्सिस के इंटरसेप्ट की बात करूं तो बताओ क्या बोल रहा है क्वेश्चन, रीड दैट थ्योरम। एक सेकंड, फिर से क्या दे दिया मेरे को, लाइन का स्लोप, और क्या दिया है, मेकिंग एन इंटरसेप्ट। लेकिन प्लीज कहाँ पे इंटरसेप्ट काट रहा है, अब x एक्सिस पे दिया है, y एक्सिस का नहीं दिया है। तो x एक्सिस पे मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, d। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, d कॉमा, फिर से इसको जनरल पॉइंट ले लिया मैंने, x कॉमा y। तो फिर क्या लिखूंगा, y माइनस 0 अपॉन x माइनस d, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू m। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, m टाइम्स ऑफ x माइनस d। वहीं y इंटरसेप्ट वाले केस में मैं क्या लिख रहा था, y इज इक्वल टू mx प्लस c। प्लीज ये दो अलग फॉर्म है, x एक्सिस पे काट रहा है या y एक्सिस पे, उसके हिसाब से मैं इसको यूज करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो एक आध क्वेश्चन बनाते हैं, देख लिए। चलो ये वाला क्वेश्चन बताएगा मेरे को, बोल बेटा। Find the equation of a line whose slope is 1/2 and y-intercept equal to -5/2. मुझे बोल रहा है कि एक लाइन है जिसका स्लोप कितना है, m कितना दे दिया है, और y इंटरसेप्ट कितना दिया है। तो मैंने गलत बना दिया ना, ऊपर कैसे काटेगा, ये कहाँ काटनी चाहिए लाइन मेरी। तो इस पॉइंट का जनरल फॉर्म क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट का 0 -5/4, यस और नो। लेकिन यही c है ना, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्स प्लस सी। तो c की वैल्यू कितना दिया, -5/4। थोड़ा सा अगर मैं एलसीएम लूं, यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 4। तो ये क्या आ जाएगा 2x बाय -5/4, और 4 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 4y इज इक्वल टू 2x माइनस 5। आ रहा समझ में, सिंप्लीफाई किया, फ्रैक्शन में मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है आंसर, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो इसको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन व्हिच इंटरसेक्ट y एक्सिस एट 3 यूनिट। अभी मेरे को स्लोप नहीं दिया है, पर क्या दे रहा है, डिस्टेंस दे रहा है, पागल क्या दे रहा है, एंगल विद पॉजिटिव एंगल दे रहा है। एंगल मतलब क्या, एंगल से क्या निकालते हैं, स्लोप। तो m इज इक्वल टू, पहले सबसे पहले स्लोप निकालूंगा tan, व्हाट इज tan 30, 1/√3. 1/√3। और इंटरसेप्ट कितना दिया है बच्चे, 3। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, अभी मैं बता दी, y इज इक्वल टू mx प्लस, तो C. x अपॉन √3 प्लस। बस ये इतना इतना इजी लल्लूलाल टाइप का क्वेश्चन में एक आपको दूंगा ऑब्जेक्टिव, और उसको भी नहीं बनाओगे तो तुम लोग बेवकूफ ही हो ना। क्वेश्चन ही में ही सब कुछ छुपा हुआ है, बस याद क्या रखना, एक छोटा सा फॉर्मूला। ये वाला बताओ, Find the equation of a line which cuts off an intercept of 4 units on negative direction of the y-axis. नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस मतलब समझते हो, Yes. हाँ। मुझे c की वैल्यू कितना बोल रहा है अब, -4 and -4। makes an angle of 120 degree with the positive direction. एंगल मतलब समझते हो, 120 क्या, एक्यूट या ऑब्ट्यूज, Obtuse. तो इसलिए अब मैं उसको क्या Obtuse. m क्या लूंगा, -tan 60 डिग्री, -60 ले लेंगे सर, Degree of -√3। तो Sir, √3. इक्वेशन अब क्या रहेगा, अब तो कुछ रहा ही नहीं, y इज इक्वल टू mx प्लस, आ रही बात समझ में। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव Yes, sir. इंटरसेप्ट को ध्यान देंगे, मैंने क्लास स्टार्ट किया था स्ट्रेट लाइन, तभी मैं बता दिया था स्लोप क्या होता है और इंटरसेप्ट क्या होता है। ये वाला बताओ, Find the equation of a line for which tan theta is equal to
3 and x-intercept equal to 5. तो कई सावन के अंधे इसको नहीं पढ़ेंगे, बस इंटरसेप्ट पढ़ेंगे, x को भूल जाएंगे और खटाक से मेरे को आंसर दे सर y is equal to 1/3x plus 5 सर, y is equal to mx plus c। ओए ये कब होता है? जब y इंटरसेप्ट होता है। क्वेश्चन में y इंटरसेप्ट बोला है, x इंटरसेप्ट बोला है। x तो आंखों से अंधे बच्चे तो नहीं है कोई भी, लेकिन दिमाग से अंधे बहुत होते हैं जो अपने मन में ही क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और मन में ही आंसर दे देते हैं और फिर आके झगड़ा करते हैं कि सर आपने मेरा नंबर क्यों काटा। ठीक है, मुझसे झगड़ा करने से पहले क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ो। तो अब मैं यहाँ क्या फॉर्मूला लगाऊंगा? y is equal to m into x minus b। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा? 1/3 into x minus 5। आई बात समझ में? क्योंकि यहाँ पे x इंटरसेप्ट की बात हो रही है, ना कि y इंटरसेप्ट की बात हो रही है। छोटी छोटी मगर बहुत ही मासूम सी गलतियां आपके आंसर को 0 ला देंगी। चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ। Find the equation of a line which cuts the x-axis at a distance of 3 to the left of the origin. हेलो, लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन क्या होता है? Yes. लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है। तो यहाँ पे d की वैल्यू कितना दे दिया? -2 3। अरे भैया डिस्टेंस, Yes, sir, distance. और स्लोप कितना दे दिया? और फिर से क्या इक्वेशन लगाओ? एक्स एक्सिस बोल रहा है कि वाई एक्सिस? X-axis. y is equal to mx plus c चलेगा ना? हाँ, y is equal to mx plus c, No, x minus c. y is equal to m अंडर ब्रैकेट x minus c। तो -2 into x माइनस ऑफ -3 क्या हो जाएगा? Plus 3 ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है। minus 2x plus Yes, sir. 6. ठीक है, हाँ ये वाला क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन पढ़ो, ये रिवर्स में है। Use the equation. टू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि मुझे इसको किस फॉर्म में लाने के लिए बोल रही है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। मतलब मेरे को इसको कन्वर्ट करना है किसमें? y is equal to mx plus, तो क्या करेंगे? 6x plus 3y minus 5 equal to 0 दिया है। y को एक साइड रहने दो, बाकी सबको दूसरे साइड ढकेल देते हैं। तो 3y is equal to क्या लिखूंगा? -6x plus 5। कोई प्रॉब्लम? नहीं। प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया। लेकिन मुझे तो अकेला y चाहिए ना। ये 3 क्या काम का है? कोई काम का नहीं। तो दोनों साइड किससे डिवाइड किया? 3 से। y is equal to -2x plus 5/। अगर इसी क्वेश्चन में वो स्लोप पूछता तो क्या होता? स्लोप कितना आता? -2। और इंटरसेप्ट c कितना आता? 5/3. इजी है। लास्ट क्वेश्चन में Prove that the lines x plus 2y minus 9 is equal to 0 and 2x plus 4y plus 5 is equal to 0 are parallel. अच्छा, पैरेलल ये क्या होता है भाई? पैरेलल मुझे तो पता नहीं, तुम लोग जरा याद दिलाओ। स्लोप के टर्म्स में जवाब चाहिए मुझे। अगर हाँ तो m1 क्या है? व्हाट इज m1? हैव यू कोई भी वेरिएबल जब बोल रहे हो, 11th के बच्चे हो ना, ऐसे थोड़ी m1 तुम्हारे मन मंदिर में तुमने m1 क्या रखा है मुझे क्या पता? m1 कैन बी पेड़ा अकॉर्डिंग टू मी, इट कैन बी सेब, इट कैन बी बनाना। m1 इज स्लोप। इफ स्लोप ऑफ टू लाइंस आर इक्वल देन दे आर पैरेलल। तो बेसिकली ये रिवर्स में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? आप इसी तरह अगर स्लोप निकाल लेते हैं m1 और m2 तो आप प्रूव कर लेंगे कि ये दोनों लाइंस क्या है। तो स्लोप के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको स्लोप इक्वेशन में लाना पड़ेगा। Yes, sir. क्या दिया है मुझे बताओ? पहली लाइन का बताओ स्लोप क्या? X plus 2y minus 9 is तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो। 2y is equal to -x plus 9 Yes, sir. और 4y is equal to -2x plus -5। Yes, sir. अब दोनों इसको Divide by 2. और इसको Divide by 2. कर दिया। तो ये क्या आ गया? y is equal to -half into x plus 9/2। y is equal to -2/4 क्या होगा? half into x minus 5/4। यस और नो? Yes, sir. भाई यहाँ पे भी स्लोप कितना है? -1/2। यहाँ पे भी स्लोप कितना है? -1/2। बिकॉज स्लोप्स आर इक्वल, लाइंस आर पैरेलल।
आई बात समझ में? स्टार्टिंग में मैं सिर्फ पहले डायरेक्ट ही स्लोप दे रहा था, फिर मैंने स्लोप से लाइन बनाना सिखाया, लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या है, लाइन से आप स्लोप निकालो और फिर स्लोप को आप कंपेयर करो कि वो पैरेलल है या आजा। ये क्वेश्चन भी तू बता ही दे, परपेंडिकुलर बोल दिया तूने, तो अब इसमें क्या प्रूफ करूंगा मैं? कैसे आप करो इसको, इस क्वेश्चन को, यू विल सॉल्व इट इन योर कॉपी। निकालो दोनों का स्लोप निकालो और फिर बताओ परपेंडिकुलर है कि नहीं है। सॉल्व ऑन योर ओन। इतने सारे क्वेश्चन बताया मैंने, एक तो बनाओ। पहले का स्लोप निकाल के बताओ, दूसरे का स्लोप निकाल के बताओ। Calculate the slope of first line, then calculate the slope of second line, and if the product of the slopes are, suppose the slope of this is m1, this is m2, hey, slope m1 m2 क्या कंडीशन होगी परपेंडिकुलर के लिए? m1 is equal to m into m1 into m2 is equal to -1. ठीक है, m1 into m2 अगर -1 आ गया तो we can prove that the lines are perpendicular. Calculate m1 m2. If I have to find m1 m2, what I will write, -18y को उधर ले जाते तो क्या होता है, 18y is equal to 27x plus 25, y is equal to 27 by 18x plus 25 by 18। मुझे इंटरसेप्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। वैसे ही दूसरे इक्वेशन को मैं अगर लिख रहा हूँ 2x plus 3y, तो 3y is equal to -2x minus 7, y is equal to -2 by 3x minus 7 by 3। फिर से मुझे इंटरसेप्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो क्या चाहिए, स्लोप। इसका -2 by 3 27 by 18 9 से डिवाइड करते तो क्या होता है, 3/2। तो मेरे को एक बात बताओ, 3/2 into -2 by 3 क्या आता है, 100। क्या आता है, -1 आता है। मींस लाइन L1 is perpendicular to line L2। आ रही बात समझ में? इस चैप्टर में क्या कॉन्सेप्ट अपन सीख रहे हैं बार बार, स्लोप निकालना, इंटरसेप्ट निकालना। पैरेलल है कि कोलिनियर है तो हम स्लोप इक्वल करते हैं, परपेंडिकुलर है तो हम स्लोप को क्या करते हैं, प्रोडक्ट निकाल के -1 के इक्वल करते हैं। और आज हमने सीखा मीडियन किसको बोलते हैं, एल्टीट्यूड किसको बोलते हैं, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसको बोलते हैं। इसके अलावा हमने डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना सीख लिया। सीखा कि नहीं सीखा? ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन आज का, दैट्स इट फॉर टुडे। पढ़ मत, सब पढ़ सकते हैं, तो क्वेश्चन लिख और इसको सॉल्व करो। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, सॉल्व इट आउट। You have to find the angle between the lines. हेलो, लास्ट क्लास में मैंने एंगल बिटवीन टू लाइंस का क्या फॉर्मूला बताया था? Angle between two lines. tan theta is equal to mod of m2 minus m1 plus m1 m2 बताया था। आपको एक लाइन दिया है, इसका स्लोप निकालो m1, x एक्सिस उसका स्लोप है m2। मुझे नहीं पता क्या होता है, तुम बताओ, निकालो और फिर एंगल बताओ इन दोनों के बीच का, tan थीटा। भाई एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसका स्लोप हमने क्या निकाला था, इंटरनेट कनेक्शन। एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस इटसेल्फ, स्लोप विल बी 0। जब m2 निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, √3 y is equal to -x plus 6, y is equal to -1 by √3 x plus 6 by √3। तो मेरे को स्लोप मिल गया m1 m2 कितना मिल गया, -1 by √3। यस और नो? यहाँ पे इसको रख दो, -1 by √3 -0 upon 1 plus 0।
तो मॉड ऑफ -1/√3 इज स्टिल व्हाट 1/√3. व्हाट इज 1/√3? tan थीटा के किस वैल्यू में होता है? थीटा मस्ट बी 30 या π/6. नहीं आया समझ में? आया कि नहीं आया? π/6. कई महानुभाव इसे 7 पढ़ लेंगे. ये पाई है, बहुत महानुभाव है. या 30 डिग्री हो सकता है हमारे बीच में ही मौजूद हो वो. ठीक है, तो क्लास ऑफ नहीं कर रहा हूं मैं. अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम. मैं आपसे क्या चाहता हूँ, प्लीज इसको जरा ध्यान से सुनिए. मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आज मैं आप लोगों को स्ट्रेट लाइन का एमसीक्यूज का शीट भेजूंगा. ठीक है, ऑफलाइन वाले जो बच्चे हैं उन्हें मैं हार्ड कॉपी दूंगा, प्रिंट आउट दूंगा. ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं उनको मैं हार्ड कॉपी तो नहीं दे सकता, उनको मैं सॉफ्ट कॉपी भेजूंगा थ्रू व्हाट्सएप. मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि कल मतलब सैटरडे, परसों मतलब संडे, आपके पास बहुत टाइम है. 2 दिन में आप वो क्वेश्चंस को एमसीक्यूज होंगी. ओके, एमसीक्यूज आपको क्या करना है बेटा? सॉल्व करना है. और उसके बाद वापस जो Yes, sir. हार्ड कॉपी वाले हैं, वो हार्ड वाले जो बच्चे हैं वो मेरे को रिटर्न कर राइट रिटर्न में देंगे. और जिनको मैं सॉफ्ट कॉपी भेज रहा हूँ वो मेरे को सॉफ्ट पीडीएफ फॉर्म में उसका सॉल्यूशन बना के भेजेंगे. और अगर कोई डाउट होगा तो वो डाउट भी मैं उस दिन डाउट वाली क्लास में रिमूव कर दूंगा. एक क्लास और बची है मेरी, जिसमें मैं ये स्ट्रेट लाइन कल मतलब कल सैटरडे के दिन मैं इसको खत्म कर दूंगा. इसलिए मैंने आपको 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, सैटरडे का भी और संडे का. एमसीक्यूज कैसे बनाते हैं बच्चे? जो आने वाला है आपका टर्म एग्जाम में. सर आपको मतलब वो डायरेक्ट पूरा सॉल्यूशन नहीं चाहिए, सिर्फ वो आंसर. हाँ, पर मैं पूछ सकता हूँ कि लाया कैसे तुम? कैसे लाया? छापा छापी टापा टापी करके तो नहीं ला रहे उधर उधर से सॉल्यूशन बुक देख के. ठीक है, आ रही बात समझ में? ऑनलाइन क्लास, इज दैट क्लियर Yes, sir. बेटा? Yes, sir. यस, यू हैव टू सॉल्व एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ही मैं क्वेश्चंस आपको दूंगा आज. थोड़ी देर बाद आई विल सेंड इट आउट. यू हैव टू सॉल्व इट. इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू आर मोर देन वेलकम टू डिस्कस विथ मी. ओके, अभी 5 मिनट बाकी है ना अभी भी? ठीक है. दूसरी बात, एक्टिविटी. कौन कौन किस किस स्कूल से ये बता दो मेरे को. शीतल आप कहाँ से हो बच्चे? Sir, शीतल DPS Gondia. गोंदिया. ओके, अलिश आप कहाँ से हो बेटा? Sir, DPS Chinwara. सॉरी आई कुडंट हियर यू. Sir, DPS Chinwara. डीपीएस छिंदवाड़ा. ओके, यू आर फ्रॉम छिंदवाड़ा ओनली. गुणवंती आप Yes, sir. कहाँ से हो? DPS Gondia. डीपीएस गोंदिया. वर्षा यू? Sir, DPS Gondia. एंड युगांशी यू? Sir, DPS Gondia. DPS Gondia. Okay, so except Alish, all 4 girls are from DPS Gondia. So for them, I am giving it as a assignment only because I am not taking your physical classes. I am just taking online classes. But Mr. Alish, because you are from DPS Chhindwara, Yes, sir. आपके जो 10 मार्क्स टर्म 1 में आने वाले बेटा वो इसके बेसिस पे ही रहेंगे, है ना. और बाकी जो बच्चे अटेंड Okay, नहीं sir. कर रहे हैं उनको भी जल्दी मैं फोन करके थोड़ा सा लताड़ लगाने वाला हूँ. तो फेल हो Okay, जाएंगे sir. सारे के सारे बच्चे. अलिश सबमिट का की सबमिट तैयारी कौन सी कर डेट में बेटा? करना है? सर JEE. ओके गुड. प्रैक्टिस कर रहे हो? कौन से बुक से कर रहे हो बेटा? Sir, I have got subscription of one online app ओके and self study. I have last year question books and all material. ओके गुड, वेरी गुड. कीप अप द मोमेंटम बट काइंडली अटेंड माय क्लास आल्सो. ओके, ठीक है, मेरी क्लास Yes, भी sir. अटेंड. I am doing, sir. अभी तो नहीं Yes, समझ में sir. आएगा, बाद में समझ में आएगा कि अतुल सर भी जो है बेकार नहीं पढ़ा रहे थे. ठीक है, अभी पहले हम बेसिक क्वेश्चन Yes, sir. के बाद मैं जेई के भी क्वेश्चंस कराऊंगा आपको. ठीक है ना? Okay, sir. सर ये जो आप दे रहे हैं इसकी सबमिशन डेट कौन सी है, कब है? सॉरी, ये देखो भाई ये जो आप साहब, MCQ दे रहे हैं. तनिष्क जी जब क्लास खत्म होने, इसको काहे के लिए एडमिट करूं अब मैं?
नहीं, रिमूव भी नहीं करूंगा, लास्ट के 2 मिनट्स में क्यों करूंगा। हाँ बेटा अलिश बोलो, मैं सुना नहीं आपकी बात। सर वो जो आप एमसीक्यू दिए हैं उसकी सबमिशन डेट कब है? मंडे ट्यूसडे 1-2 दिन दूंगा। ओके ओके सर। ठीक है, एमसीक्यूज ही रहेगी, सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। जो उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपकी अपनी श्रद्धा और भक्ति पे है, मींस योर ओन फेथ एंड डिवोशन। सीबीएसई इज नॉट Yes, गोइंग टू sir. आस्क इन टर्म 1, राइट। टर्म 2 आई डोंट नो, मे बी वो सब्जेक्टिव बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं, उन्होंने ऐसा कोई गाइडलाइंस इशू नहीं किया टर्म 2 के लिए, बट टर्म 1 विल बी प्योरली ऑब्जेक्टिव। तो मैं अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही चाहता हूं कि आप लोग बनाए 11th वालों, है ना। बट अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो तुम सब्जेक्टिव भी करो, एमसीईआरटी आई डोंट माइंड दैट। यस सर। Okay, बच्चे, that's all from my end for today. See you tomorrow. Till then, take care. Yes. Bye bye. थैंक यू सर। Welcome. Thank you, sir.